आए नहीं संडे को? मीर को पाँव में चोट लगी थी सर, उनके साथ थी मैं। हमको ये पता तो होगा मैच कितना इम्पोर्टेंट था। हाँ, लेकिन उनके साथ होना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। सुनो जरा, मुझे तुम्हें कोचिंग टिप देनी है। सर, नहीं, ये क्रिकेट के बारे में नहीं है, शादी के बारे में है। शादी के पहले साल में one has to behave like an opening batsman। मतलब आप शुरू शुरू में थोड़े घबराए हुए होते हैं। बॉल नहीं होती है, उसकी अपनी एक चमक होती है, उसकी अपनी एक स्पीड होती है। आप डरे हुए भी होते हैं, नर्वस भी होते हैं, इंटिमिडेट भी हो सकते हैं, और इसलिए आप डिफेंसिव खेलते हैं। लेकिन उसी वक्त ये भी याद रखना बहुत जरूरी होता है कि उन्हीं शुरू के ओवर्स में आप जितना फ्रंट फुट पे खेल सके उतना ज्यादा बेहतर है। ट्राई एंड बी एग्रेसिव, इंटिमिडेट द बॉलर। आप ये जो समझा रहे हैं ना सर मुझे, इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। अच्छा, क्या फ्लॉ है? सर, बॉलर सामने वाली टीम का होता है, हमारा ओपोनेंट होता है, जिसे हमें हराना होता है। लेकिन पति कभी ओपोनेंट नहीं होता, पति लाइफ पार्टनर होता है। तो आपकी ये जो टिप है ना, वो पति पे अप्लाई नहीं होती। एनीवे, पापा आए हुए हैं बैटिंग देखने के लिए, मैं चलती हूँ। हाँ, और एक बात, मैं मेरे लाइफ पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। देखा सर, क्या बैटिंग करती है, बिल्कुल कविता की तरह। कौन है कविता? कभी बताया नहीं आपने पहले। अरे पोइट्री है सर, अंडरस्टैंड। कितना सुकून मिलता है इसकी बैटिंग को देखकर। देखा? बस बस बस, आदत मत डाल लीजिएगा इसकी बैटिंग की। मैं समझा नहीं। एक कविता छोटी सी होती है, फट से खत्म हो जाती है, इसलिए फिर से कह रहा हूँ आपको, आदत मत डाल लीजिएगा इसकी बैटिंग की। मतलब? चाय पिताएंगे? सर, मुझे लगता है धरा को वुमेन्स इंडियन टीम से खेलना चाहिए। शी शुड बी मेड द कैप्टन। हाँ, होना तो चाहिए, मैं तो आपको पहले ही बता रहा था। लेकिन वुमेन्स क्रिकेट है कुलकर्णी साहब, यहाँ और भी आस्किंग रेट होते हैं, और धरा तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट विकेट पे खेल रही है पहले ही से। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ठीक है, कुछ दिन उसका गेम देखिए, मजा लीजिए, ज्यादा दिल मत लगा लीजिएगा उसके गेम से। कितना खेलेगी कुछ ठीक नहीं है। सर, वो बात हो, वुमेन्स क्रिकेट है कुलकर्णी, ऐसी और बहुत सी अच्छी खिलाड़ियों को देखा गृहस्थी में गुमनाम होते। तो अगर इस बार भी हो जाएगा तो नया थोड़ी होगा, पहली बार तो होगा नहीं। हाँ सर, तो ऐसी लड़की मैंने पहली बार देखी। व्हाट अ क्रिकेटर। कुछ तो करना चाहिए। उसके हस्बैंड को हम समझा सकते हैं, वो लेने आता है, छोड़ने आता है, शायद वो हमारी बात मान जाए सर। अरे कुलकर्णी साहब, कहाँ हैं आप? जहां से में आप है उसी जहां से में तो धरा भी जी रही है, यही तो प्रॉब्लम है। तो समझा नहीं? बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो, बहुत बड़ा। One of the biggest manipulators I've ever come across. वो धरा को लाता है, ले जाता है, महंगा बैट दिलवाता है, इसके बदले में वो धरा से जिंदगी भर की गुलामी मांग लेगा। ये सब उसके लिए इन्वेस्टमेंट है।
जाल बिछाया है उसने धरा के लिए, जो धरा को एक मुठभेड़ चादर नजर आती है, उसे पता नहीं है कि वो फंस रही है जाल में, क्योंकि फंसाने वाला बहुत चालाक है और फंसने वाली बहुत भोली है। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कुलकर्णी? झूठ को सच मान के जी रही है। कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि यही बेहतर होगा कि उसे वो झूठ का पता नहीं चले, और फिर हम लोग वुमेन्स क्रिकेट को उस मुकाम तक ले नहीं जा पाए जहां हम उसको ये कह सकें कि भाई छोड़ दे अपने आदमी को, क्रिकेट तुझे नहीं पहचान देगी, क्रिकेट तुझे जिंदगी देगी। शायद यही लड़की वुमेन्स क्रिकेट को उस मुकाम तक पहुंचा है। आपको पता है कुलकर्णी साहब उसने मुझसे क्या कहा है? उसने मुझसे ये कहा है कि मेरा सिलेक्शन भी मुझसे पूछे बिना मत कीजिएगा, मैं तो सिर्फ खेलने के लिए खेल रही हूँ। किस प्लेयर ने आपको आज तक ये कहा है बताइए? सर आप ही कहा करते थे जब तक लास्ट बॉल डाली नहीं जाए तब तक मैच खत्म नहीं होती। हाँ तो मैं करूंगा ना कोशिश, मैं क्या मना कर रहा हूँ? मैं अब तक इतनी कोशिश की है, गांव से यहां तक ले गया मैं उसको, उसकी दादी से नहीं मिले तुम? अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया मैंने उसको। तो हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ ज्यादा कर पाऊंगा। अव्वल तो ये उसकी लड़ाई है, उसको लड़ना है नहीं लड़ना है वो उसको तय करना है। अगर वो लड़ेगी तो हम उसके साथ हैं, वरना क्या, कुछ दिन खेलेगी चली जाएगी, फिर बस यूं ही चाय और बन मस्का, और उसको खेलते हुए याद करेंगे बस, और क्या। खैर छोड़िए, इसमें हम लोग इतना सोच के क्या कर लेंगे, हमारे हाथ में ज्यादा कुछ तो है नहीं। लेकिन मुझे उस पर विश्वास है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मुझे उम्मीद है कि वो धरा की आंखें जरूर खोले। हाँ सर, का टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए बस। मम्मी कहती है चुप रह के काम करो तो टेंशन बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि किसी को काम करते वक्त डिस्टर्ब नहीं करते? अरे क्या डिस्टर्ब, कब से उस लैपटॉप में मुंह घुसेड़ के बैठे हो, मुझसे कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं, इतना क्या टेंशन है? 4 दिन के बाद नया बॉस आ रहा है ऑफिस में, प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स तैयार करके उसे प्रेजेंटेशन देना है मुझे, और इस बार ना मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, एक भी चांस नहीं लेना चाहता। तुमसे अगर बात करने बैठूंगा तो काम कब करूंगा बताओ? चिढ़ क्यों रहे हो? चिढ़ नहीं रहा यार, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस। मम्मी जी का फोन आया था, कह रही थी 3 दिन से आपने उनसे बात नहीं की। कर लूंगा। पूछ रही थी वो, हर रोज शाम को 4-5 बजे मैं कहाँ होती हूँ, घर पे कोई फोन नहीं उठाता। मैंने कुछ बताया नहीं। बताना भी मत। कितने दिन झूठ बोलती रहूंगी? यही सब्जी लाने गई थी, सामान खरीदने गई थी, ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरे घर पे सबको पता है, पापा आने के बाद ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है मुझे। मेरे परिवार वालों को सब पता है, आपके परिवार वालों को कुछ नहीं पता। झूठ पे झूठ बोली जा रही हूँ। शादी के बाद परिवार एक होता है, आधे परिवार वालों को पता है, आधे परिवार वालों को पता नहीं है। देखो तुम जानती हो कि हमने झूठ क्यों बोला है, किसी भी चीज से अनजान नहीं हो तुम। अब ये फालतू की बातें करना बंद करो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अपने ही परिवार वालों से झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। यार जो करना है करो, या तो झूठ बोलो या तो क्रिकेट छोड़ दो, मुझे काम करने दो।
हेलो मम्मी। धरा, बेटा क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है मैं मम्मी जी को धोखा दे रही हूँ। क्रिकेट की बात को लेकर? हाँ, मतलब सिर्फ उन्हें ही कुछ पता नहीं है। अगर कल जाके मेरा सिलेक्शन होगा तो उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, लेकिन उन्हें अभी अगर सच बता दिया तो क्या होगा? नहीं, शायद क्रिकेट छोड़ना पड़े। अच्छा चल, तू इतनी रात गए ना, ये सब बातें मत सोच। अभी सोच, अब हम फिर आराम से बात करते हैं, ठीक है? नहीं मम्मी, मुझे बहुत। बेटा अभी बहुत रात हो गई है और नींद से अच्छी दवा और कोई नहीं होती। तो अभी सो जा, हम कल आराम से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, रखती हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ? सासू ससुरा से छिपाना ठीक नहीं है। ये लड़की कभी कोई बड़ी मुसीबत में डाल देगी। अरे पण बाप, मेहर कुमार को सब पता है ना, और वो खुद उसका साथ दे रहे हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है सासू ससुरा को सब सच बता देना चाहिए। तू बता मुझे, तू कभी कोई बात मुझसे छिपाती है? नहीं ना? मैं खुद जाए उस रॉय का अच्छा भला संसार चल रहा था, लड़की का कहाँ से उसने नंबर ढूंढ लिया। मुझे लगता है ये दीपक ने ही नंबर दिया होगा। उसके अलावा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। दीपक पण छे ने नंबर मैंने दिया था बा। अच्छा है, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे नहीं छिपाई, लेकिन ये बात बहुत गंभीर है। लेकिन अच्छा ये है कि धरा को अंदाजा है कि वो क्या कर रही है। उसकी अंतरात्मा ये बात को नहीं मान रही है, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है उसे अपने सासू ससुरा को सब सच बता देना चाहिए। आगे हरी इच्छा बलवान। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।